दोस्तों नमस्कार। आज 8 फरवरी और उस दिल्ली का रिजल्ट और बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े अब सामने आने लगे। और जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अब बहुत ही बुरी हार हुई है और यहां से परवेज वर्मा की जीत हासिल दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज दिग्गज लोग थे वो सभी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो जंगपुरा से, चाहे अवध ओझा हो पड़पड़गंज से। ये सभी के सभी लोग बिल्कुल औंधे मुंह आकर के गिर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की सबसे करारी हार सामने दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते थे और वही 12:30 बजे का वही टाइम है और उसी 12:30 बजे आकर के उनका भी रिजल्ट आया तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हुए का घोषणा हो चुकी है। और अब चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसने भी बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल औंधे मुंह जा गिरे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य होगा। जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये दावे किए थे कि अब की बार केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कहीं ना कहीं वही देखने को मिला। क्योंकि इस बार अब की बार जो दिल्ली की जनता ने ठाना था कि जितनी बार जितने भी वादे हुए, जितनी भी कस्में खाई गई, वो सब की सब धरी की धरी रह गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कहीं ना कहीं यहां पर अब की बार नरेंद्र मोदी का जो जादू था, नरेंद्र मोदी जी की जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं दिल्ली के अंदर। जिस तरीके के जो परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और जिस तरीके से केजरीवाल बार बार इसी बात को रटे हुए थे कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं और हम पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो अपनी बातों को डालने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं अंदर से वो डरे हुए थे और वही डर की वजह से अब ये चुनाव का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जनता की बात को वो समझ चुके थे। जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, जनता मुखर होकर के केजरीवाल मुख्यमंत्री के मुंह पर जो करारा तमाचा मार रही थी वो देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रिजल्ट आया है, अवध ओझा हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज, जो अपने आप में बड़े पार्टी के जो दबंग लोग थे, वो कहीं ना कहीं अब पीछे भी चल रहे हैं। आतिशी हो वो भी पीछे चल रही है और सौरभ भारद्वाज है वो भी पीछे चल रहा है, सत्येंद्र जैन है वो भी पीछे चल रहा है। जिस तरीके का आज जो दिल्ली का जो भविष्य है, दिल्ली के जो किस्मत की चाबी है, वो आज कहीं ना कहीं दिल्ली की चाबी अब भाजपा के पाले में दिखाई दे रही है। अब कहीं ना कहीं भाजपा के 48 लोगों की सीट कहीं ना कहीं निकलती हुई दिखाई दे रही है और 22 पर आम आदमी सिमटती हुई नजर आई है। ये तो सीधा सीधा अब वही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरुआत में जब अपना अल्प बहुमत में आई थी, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, उसके बाद से जो रिजल्ट था वही रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ और आर्यभट्ट की जो बात करते थे वो शून्य इनको आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के जो आज हैरान करने वाले नतीजे हैं, जो अपने आप में दिग्गज और बड़े बड़े अपने अपने आप को फेस बताते थे, वो भी चारों कोने चित और वो अपनी करारी हार हो चुकी है। अगर हम बात करें पड़पड़गंज से रवि नेगी, जो पिछली बार कुछ वोटों से जीते थे, अब की बार अवध ओझा को गुरुजी को भी सुपड़ा साफ कर दिया। जो गुरुजी अपने आप को बड़े महान व्यक्ति बताते थे और केजरीवाल ने कहा था कि गुरुजी आ गए तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त कर देंगे, तो गुरुजी ही केजरीवाल के साथ भी चले गए। और मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं। वहां पर मारवा ने बहुत अच्छी जीत और बहुत अच्छा ही चुनाव लड़ा और मारवा ने जंगपुरा से विजय हासिल की है। जो मारवा 3 बार से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद से भाजपा में शामिल हुए और भाजपा से बहुत बड़ी जीत हासिल इन्होंने की है जंगपुरा सीट। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा के लोगों ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था, तो अब की बार उनको भी यहां से दिल्ली से ही भगा दिया। जिस तरीके से जो
यहाँ के गांव के लोगों ने जो पंचायतें की थी और उन्होंने कहा था कि जो 40 से 45 गांव के लोगों ने जो पंचायत की थी, महापंचायत, उसमें बोला गया था कि अब की बार दिल्ली का ही सीएम होगा, दिल्ली का ही लोकल मुख्यमंत्री बनाएंगे, अन्यथा हम किसी को वोट नहीं देंगे। वही आज कहीं ना कहीं परिणाम भी उसी तरीके के देखने को मिल रहे हैं। जाटों के गढ़ में भाजपा की जो बंपर जीत और बंपर लहर देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जिस तरीके का आंकड़ा नरेंद्र मोदी के पक्ष में और जो 56 इंच की ताकत जो देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं यहां पर हासिल होती हुई भाजपा को दिखाई दे रही है। और आपका सुपड़ा साफ होने को बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो दिग्गज लोग थे वो सारे के सारे चुनाव हार चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड हैं वो 5वें 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और वही मुस्तफाबाद जो सीट है, वो कम से कम दिल्ली की सबसे ज्यादा वोट जीतने वाली वो मुस्तफाबाद होगी। कहीं ना कहीं 40,000 वोट से आगे चल रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट। और मोहन सिंह बिष्ट ही अब दिल्ली की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वोट की जीत का आंकड़ा दर्ज करने वाले हैं। और कपिल मिश्रा करावल नगर से बंपर जीत हासिल दर्ज करने वाले हैं। और नरेला हो, चाहे अब नजफगढ़ हो, चाहे महरौली हो, बहुत ही बंपर सीट, बंपर जीत भाजपा की नजर होती हुई दिखाई दे रही है। जो आंकड़े जनता ने जो देखे थे और जो जमीनी जो हमारे पत्रकारों ने जो दिखाया था, वही कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। जो केजरीवाल के खिलाफ जो माहौल बना था और जो झुग्गी झोपड़ी जो वोटर्स थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि ये हमें सिर्फ 200 यूनिट बिजली में ही और पानी में ही हमारी वोटों को बेचने के साथ साथ इतना बड़े बड़े घोटाले कर दिए। और उसका आज कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिला। वो झुग्गी झोंपड़ी और ऑटो वाले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से लाए थे और जैसा उनके बारे में सोचा था, वो आज कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इस वजह से इतनी बंपर हार होती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल जब राउंड चल रहे थे, 14 राउंड में ये नतीजा आया। और राउंडों में जब 5वें 6वें राउंड में थे तो कभी 74 वोट से आगे हो जा रहे थे, कभी 238 वोटों से पीछे हो जाते थे। और अब कहीं ना कहीं केजरीवाल की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। संदीप दीक्षित यहां पर केजरीवाल को हार का कारण बताया भी जा रहा है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को करारी हार दी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का बड़ा यहां पर गेम यहां देखने को मिल रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रत्याशी उतरे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं केजरीवाल का बहुत बड़ा गेम खराब किया है। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था और आपस में लड़िए, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दुखदाई हासिल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और दिल्ली चुनाव की हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।